अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। आज आपको हम लेके आए हैं कराची में मौजूद कैफ़े माज़ी। कैफ़े माज़ी का नाम माज़ी ही क्यों रखा गया है और क्या ये माज़ी की दास्तानों से मिलता जुलता है, ये सब जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ इनकी ओनर हैं। थैंक यू सो मच मैम। मुझे सबसे पहले तो इसके नाम के बारे में बताइएगा, कैफ़े माज़ी, तो इसका नाम माज़ी ही क्यों रखा गया? जब नाम हम कैफ़े का शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे उस वक्त हमारे दिमाग में कोई बहुत सॉलिड आइडिया नहीं था कि हम इसका नाम माज़ी ही रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे इस जगह को हम बनाते गए और क्योंकि मेरे ससुर और मेरी सास ने ये जगह बनाई थी और उनकी बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ रखी उनकी याद में, तो तब हमने सोचा कि हम इसका नाम माज़ी रखते हैं और बहुत मुनासिब बैठेगा इस जगह पे। माज़ी का स्टार्ट कब और कैसे किया? क्या रिएक्शंस है पब्लिक के? एक घर के अंदर कैफ़े बनाना, उसको फिर चलाना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था आपके लिए? क्योंकि घर को भी संभालना, फिर आपने बताया कि आप जॉब भी करती हैं, उसको भी संभालना, फिर एक कैफ़े को भी रन करना। अच्छा, जब हमने इसकी शुरुआत की थी उस वक्त हमें लगा था कि हम बहुत आसानी से इसको लेके चलेंगे क्योंकि हमारा घर है। मैं दिन भर घर में होती हूँ क्योंकि मैं घर से काम करती हूँ, तो मैं बहुत आराम से इसको संभाल लूँगी। लेकिन जब हमने शुरू किया उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं था कि लोगों का फ़ीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा और लोग वर्ड ऑफ माउथ से, क्योंकि हमने मार्केटिंग इसकी ऐसे की थी कि जो आता था हम कहते थे आपको पसंद आए तो आप दूसरों को भी बताइएगा। और हमारे बहुत लॉयल किस्म के जो है ना कस्टमर्स बने और उन्होंने अपने साथ अपने कई लोगों को भी बताया और फिर आगे बात फैलती गई। तो अब मुझे लगता है कि 3 महीने बाद मुझे ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और फिर मुझे लगता है कि मुझे हायरिंग की भी ज़रूरत है, मज़ीद स्टाफ की। अगर मैं बात करूं कैफ़े माज़ी के मेन्यू की, तो कैफ़े माज़ी के मेन्यू में क्या-क्या है? प्लानिंग्स में क्या-क्या है कि फ्यूचर में ये चीज़ मेन्यू में नहीं है, इसको भी शामिल करना चाहिए? अच्छा, मेन्यू हमारा बहुत ही स्पेसिफ़िक ही बहुत यूनिक सा है क्योंकि हम स्पेशलिटी कॉफ़ी पे डील करते हैं, तो हमने बहुत मेन्यू में चीज़ें नहीं रखी हैं। कोशिश हमारी ये है कि हम कम प्रोडक्ट दें लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट दें। और हमारे मेन्यू में आप अगर देखेंगे तो सिर्फ़ कॉफ़ी ही है। खाने पीने की चीज़ों में मैं आउटसोर्स करती हूँ कुछ चीज़ें जो कि आपकी कॉफ़ी से ही रिलेटेड होती हैं। इसमें बर्गर फ्राइज़ ऑब्वियसली नहीं है। लोग मुझे मशवरा देते हैं कि आप ऐड कर लें, लेकिन ये कैफ़े है, रेस्टोरेंट नहीं। अगर आप कैफ़े और रेस्टोरेंट के फ़र्क को जानेंगे तो वो ये फ़र्क है कि जहाँ पे चूल्हा आ जाएगा वो कैफ़े रेस्टोरेंट में बदल जाएगा। तो मेरे पास यहाँ चूल्हा नहीं है, मेरे पास कैफ़े है और ये कैफ़े में क्रोसेंट्स, ब्राउनीज़, वॉलनट ब्रेड्स होती हैं, तो ये सिर्फ़ एक कैफ़े ही कहलाता है। मुझे ये बताइएगा, जब आपने स्टार्ट किया था, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? कस्टमर्स आते थे, किस तरह से हैंडल किया जाता था? और अब जो है आगे का क्या सोचा हुआ है? किस तरह से जो है इसको मुनफ़रिद बनाना है? क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी मुनफ़रिद है, एक घर के अंदर जो है कैफ़े का बने होना और फिर माज़ी की यादों को ताज़ा करना। तो आगे के क्या प्लान्स हैं? अच्छा, क्योंकि ये घर में बना हुआ है तो बहुत सारे लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि शायद इसमें उस तरह की कॉफ़ी नहीं दी जा रही होगी जिस तरह की कॉफ़ी एक कमर्शियली बेस्ड कैफ़ेज़ में होती है। तो जब लोग हमारे पास कॉफ़ी पीने के लिए आए थे तो वो बहुत हैरान हुए कि एक घर के सेटअप में, जो कि बहुत ही आपको होमली वाइब दे रहा है, उस सेटअप में आपकी कॉफ़ी इतनी बेहतरीन है कि एक साहिबा ने मुझे ये तक कहा कि मैं इटली गई थी और मैंने ये कॉफ़ी वहाँ भी नहीं पी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि अगर कोई इंसान एक जो हब है कॉफ़ी का, उसकी कॉफ़ी से हमारी कॉफ़ी को कंपेयर करके हमारी कॉफ़ी की तारीफ़ कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लोगों को इतना अट्रैक्ट भी कर पाऊँगी इस जगह पे, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग खुद ब खुद आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको कॉफ़ी भी बहुत पसंद आती है और दोबारा हमारे रिपीटेड कस्टमर्स बहुत हैं। तो ये बताइएगा, बहुत सारी ख़वातीन इस वक़्त आपको स्क्रीन पर देख रही हैं, वो भी कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे मगर स्टार्ट कर नहीं पाती। उनके ज़हन में एक जो है वो क्वेश्चन मार्क होता है कि स्टार्ट करेंगे, लॉस ना हो जाए, स्टार्ट करेंगे किसी की सपोर्ट मिले या ना मिले। तो आपको किसकी सपोर्ट ज़्यादा है? और आपने जब स्टार्ट किया तो आपने क्या ये सब चीज़ें जो है अपने माइंड में रखी थी और उनके लिए मैसेज क्या है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख रही हैं? अच्छा, मैं तो क्योंकि मैं और मेरे शौहर तो समझे एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो जब हमने ये स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमने यही सोच के किया था कि कुछ चीज़ें उनके डिपार्टमेंट की हैं, कुछ चीज़ें मेरे डिपार्टमेंट की हैं। तो हम लोगों के दिमाग में था कि हमने क्या क्या काम अपने हिस्से का डिवाइड करना है, तो उनको मेरी सपोर्ट है और मुझे उनकी सपोर्ट है। लेकिन जो ख़वातीन अकेले कुछ काम स्टार्ट करना चाहती हैं, मेरा मशवरा उनको ये है कि कभी भी कोई काम शुरू करने से पहले डरें मत। अगर वो डर के काम करेंगी तो वो काम में भी गड़बड़ करेंगी और अपना जो प्रोडक्ट कोई भी जो भी वो देना चाह रही हैं उसमें भी गड़बड़ करेंगी। वो मेहनत करें सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे
जो भी उनका प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई हाथ की कोई बनी हुई चीज़ देना चाह रहे हैं, तो अगर वो हाथ की बनी हुई चीज़ पे इतनी मेहनत करती हैं कि वो 100% उनको लग रहा है कि वो ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं किसी को देने से पहले, उसमें उनकी कोई चोरी ना हो, कोई काम में काम चोरी ना हो, तो आई थिंक जब एक इंसान अपना 100% देता है तो उसका प्रोडक्ट मार्केट में ज़रूर प्रिवेल करता है। मुझे इसकी लोकेशन के बारे में बता दीजिएगा। जो लोग कैफ़े माजी में आके माजी की दास्तानों को ताज़ा करना चाहते हैं तो वो कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं? अच्छा, कैफ़े माजी ब्लॉक टी नॉर्थ नाज़ाबाद में सिचुएटेड है और मेरे पास बहुत से लोगों की क्वेरीज़ आती हैं कि हमें जगह नहीं मिल रही, थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर आना, लेकिन अगर आप गूगल मैप फॉलो करेंगे, मैंने पिन लोकेशन डाली हुई है, माजी स्पेशलिटी कॉफ़ी हमारे कैफ़े का नाम है, और अगर आप इसको गूगल पे लिखते हैं तो उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली मेरे कैफ़े के ऊपर लेकर आती है। उसमें 2 रास्ते आते हैं, एक रास्ता पीछे की तरफ से लेकर आता है, गूगल साहिबा पता नहीं कहीं घुमाती भी लाती हैं, और एक रास्ता बिल्कुल मेन रोड से सीधा लेकर आता है। इससे रिलेटेड मैंने अपने पेज पे इंस्टाग्राम के कुछ रील्स भी बना के रखी हुई हैं और कुछ पोस्ट भी लगाई हुई हैं, तो अगर लोग मेरे पेज को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने हर चीज़ उनको फराहम की हुई है। थैंक यू सो मच। आज हम मौजूद थे कैफ़े माजी में। हमने आपको दिखाया कि कराची में मौजूद कैफ़े माजी किस तरह से माजी की दास्तानों को ताज़ा कर रहा है और किस तरह से लोग यहाँ पर आके जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं या कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसी स्टोरी अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।